और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस में शिवपुरी की 2 टिकटों पर विवाद बढ़ा है। शिवपुरी पिछोर में टिकटों को लेकर असंतोष की स्थितियां दिख रही हैं। बदले जा सकते हैं शिवपुरी पिछोर से उम्मीदवार। शिवपुरी से केपी सिंह, पिछोर से शैलेंद्र सिंह उम्मीदवार हैं। इस पूरे मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ का वीडियो वायरल हुआ है। वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों को समझाते दिखे कमलनाथ। कहा, दिग्विजय सिंह और केपी सिंह की वजह से कंफ्यूज हुआ। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लगातार 2 टिकटों पर विवाद बढ़ा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में शिवपुरी और पिछोर में विवाद की स्थितियां आई हैं। तो क्या बदलेगा शिवपुरी का समीकरण? कांग्रेस में शिवपुरी की 2 टिकटों पर विवाद। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनुराग, क्या जानकारी, जिस तरह से कंफ्यूजन की स्थितियां क्यों पैदा हो गई? देखिए, ये जो कंफ्यूजन है, इसका कंक्लूजन निकालना बहुत मुश्किल है। दरअसल अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो हम बात भले ही सीटों की हो, लेकिन ये बड़ा ट्रायंगल है और हो सकता है कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी का एक हिस्सा भी हो। हम देखेंगे कि शिवपुरी और पिछोर के टिकट डिक्लेयर हुए, केपी सिंह और उनके रिश्तेदार को टिकट दे दिया गया। लेकिन अब बात हो रही है इसमें बदलाव की। कमलनाथ इस तरफ इनडायरेक्ट वे में इशारा भी कर रहे हैं। इस बीच में कोलारस जो है उसको खाली रखा जाता है। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस, एक तरफ तो कमलनाथ ये बोलते हैं कि कंफ्यूजन की स्थिति है, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का भी ट्वीट आता है और वो बोलते हैं कि सबको शांति बनाए रखनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों को अपने अनुभव की बात करनी चाहिए। तो ये जो दोनों ही नेता हैं, ये पिछले बार भी इसी तरीके से नजर आते थे, लेकिन कहा यही जाता था कि दोनों कहीं ना कहीं मिलकर एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। और ये पूरा घटनाक्रम भी साफ तौर पे यही बता रहा है कि कंफ्यूजन नहीं है, जबकि एक नए कंक्लूजन की तरफ बढ़ने की तैयारी है। और इसी में ये दोनों नेता कहीं ना कहीं भले ही ऊपरी तौर पर टकराव में नजर आते हैं, लेकिन अगर इसको बहुत गहराई से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों मिलकर चल रहे हैं और सबको साधने की कोशिश में ऊपरी टकराव ये नजर आता है। जी, लेकिन अनुराग, अगर इस सीट को देखें तो यहाँ पर जिस तरह से स्थितियां लगातार जो है बीजेपी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अभी फिलहाल नामों का ऐलान नहीं हुआ इस सीट पर। तो किस तरह की चुनौतियां और दिखेंगी यहाँ पर? समीकरण किस तरह से दिखेगा? बिल्कुल आपने उसी चीज को पकड़ा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, इसीलिए कांग्रेस कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद भी एक कंफ्यूजन इस तरह का कि भारतीय जनता पार्टी को यह आशंका रहे कि कहीं अगर कांग्रेस ने प्रत्याशी बदला तो उनकी रणनीति फेल हो जाएगी, या उनने जो प्रत्याशी चयन किया है कांग्रेस के प्रत्याशियों के आधार पर उसमें दिक्कत आएगी। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है कि कंफ्यूजन कांग्रेस के लिए नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बढ़ गया है, क्योंकि कांग्रेस में अभी बदलाव की कहीं ना कहीं संभावनाएं नजर आने लगी है। और इसी के तहत चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी फिर चयन पे कहीं ना कहीं चर्चा करने वाली है देर रात, और उसके बाद में प्रत्याशी की घोषणा आज रात को या कल सुबह हो जाएगी। पर इस कंफ्यूजन को क्रिएट करके कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन को दिखा के बीजेपी के लिए भी उतना ही कंफ्यूजन बढ़ा दिया है कांग्रेस ने। जी, बिल्कुल। अनुराग, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इस सीट के अगर बारे में चर्चा करने और समझने की कोशिश करें तो ये कहा जाता है राजघराने का काफी दबदबा इस सीट पर है। तो क्या सिंधिया इस समय इस मैदान में उतारे जा सकते हैं? ये सीधी तौर पर अगर टक्कर देने की स्थितियां यहाँ पर बनती हैं तो फिर कांग्रेस इसका डर झेल रही है, या यही कंफ्यूजन की वजह है? सबसे बड़ा डर देखिए कांग्रेस नहीं है, सबसे बड़ा डर है भाजपा के बागी। उनमें से वीरेंद्र रघुवंशी जैसा बड़ा नाम, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते हुए बीजेपी को छोड़ चुके हैं, और यशोधरा जी जिस तरह से उन्होंने इनकार किया चुनाव लड़ने से, उसके बाद एक माहौल नकारात्मक हो गया है। तो ऐसे में वीरेंद्र रघुवंशी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस बात का इंतजार भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगा, क्योंकि रघुवंशी वोट बैंक भी वहां पर काफी प्रभाव रखता है। और साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कंफ्यूजन है वही कांग्रेस का डिसीजन है, ये भी कहा जा सकता है। जी, बिल्कुल। अनुराग, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि यशोधरा राजे सिंधिया ने हालांकि बीच में भी कहा था कि स्वास्थ्य का हवाला देकर कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो उनके एंगल से अगर समझने की कोशिश की जाए तो किस तरह का समीकरण बन रहा है? सबसे बड़ी चीज यह है, देखिए 2 सीटों की हम बार बार बात करते हैं, पचौर और शिवपुरी, लेकिन इसमें हम कोलारस को भूल जाते हैं जहां से चुनाव जीते थे वीरेंद्र रघुवंशी। केपी सिंह पचौर से चुनाव जीते थे, यानी कि शिवपुरी केंद्र में जरूर है, लेकिन जो नाम कांग्रेस ने शिवपुरी के लिए दिया है वो पचौर के विधायक है।
और अगर बदलाव होता है तो जो दूसरा नाम आएगा वो भी भारतीय। दरअसल यही क्लियरेंस चाहते हैं कि वहां शिवपुरी से वास्तव में कांग्रेस प्रत्याशी क्या बदल सकती है, और यही कंफ्यूजन है और कहीं ना कहीं यही वेट एंड वॉच की स्थिति है। और आज ये पूरे दिन कहीं ना कहीं राजनीतिक घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी की नजर रहेगी कि क्या वास्तव में वीरेंद्र रघुवंशी बगावती सुर अपनाते हैं कांग्रेस के प्रति भी जैसे भाजपा के प्रति नजर आए, और अगर नहीं अपनाते हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आज डिसाइड करना, क्योंकि आज जब बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण प्रत्याशी चयन को लेके, तो ये बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन पूरा इंतजार इस बात का रहेगा कि वीरेंद्र रघुवंशी आज क्या कदम उठाते हैं, क्या वास्तव में वो नाराज है या ये नाराजगी कहीं ना कहीं एक समझौते में बदल जाती है। बिल्कुल, तो नाराजगी समझौते में बदली की क्या कुछ होगा। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से बात करें, कांग्रेस में शिवपुरी की 2 टिकटों पर विवाद की स्थितियां दिख रही हैं। शिवपुरी पिछोर में टिकटों को लेकर असंतोष कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्या कहेंगे इससे लेकर आप? कई जगह असंतोष की स्थिति, कई जगह कांग्रेस के नेता जो पिछली बार चुनाव लड़े थे वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं बसपा में जा रहे हैं। अभी तो पिछोर शिवपुरी का किस्सा है, ये तो बहाना है वीरेंद्र रघुवंशी। तो वास्तविक में तो ये जो कांग्रेस के अंदर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच में जो गहरा मतभेद है वो खुलकर सतह पर आया है, सड़क पर आया है। जिस प्रकार की भाषा और शब्दावली का उपयोग कमलनाथ जी जैसे गंभीर व्यक्ति कर रहे हैं कि जाओ जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, ये मैं समझता हूँ कि अब ये हार स्वीकार कर ली है कांग्रेस ने। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी इस स्थिति में आ गए हैं कि वो खुद के नेताओं के कपड़े फाड़ने की बात खुद के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं। इससे आप अर्थ लगा लीजिए कि कांग्रेस की मानसिक स्थिति क्या हो रही है, कांग्रेस की चुनावी स्थिति क्या हो रही है, और कांग्रेस अपने आप को इस मध्य प्रदेश के आम चुनाव में कहाँ पा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि ये कांग्रेस का जो नेताओं का अंदरूनी झगड़ा है और उसके साथ साथ में छत्रप जितने भी है कांग्रेस के, वो सब अपने आप को इस आम चुनाव के दूर किए हुए हैं। होता है, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों में अंतर कलह और गुटबाजी तो दिखती है। और हमने जब देखा कि लिस्ट जिस तरह से नामों पर आई, उसके बाद दोनों ही पार्टियों में इस तरह से दिख रहा है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे राजपाल जी कि जब KP सिंह काचकू को उतारा गया है मैदान में, 6 बार विधायक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। अभी तक नामों का ऐलान नहीं किया बीजेपी ने, उनके प्रतिद्वंदी किस तरह से रहने वाले? नहीं, देखिए ऐसा है इसके अंदर कि अंतर्गत टिकट को लेकर राजी नाराजगी होना अपनी जगह होती है, स्वाभाविक भी है। एक स्थान पे एक से ज्यादा मांगने वाले रहते हैं और एक को मिलता है तो बाकी के लोग नाराज भी होते हैं, रूठते भी हैं, मनाया भी जाता है, मान भी जाते हैं। पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी में निर्णायक स्थिति को लेकर बैठने वाले जो बड़े नेता है वो एक दूसरे के बारे में ऐसे शब्द नहीं बोलते जैसे कमलनाथ जी ने बोले कि जाओ दूसरा जो साथी बैठा था उसके कपड़े फाड़ दो। ये जो भाषा वाली शैली है, ये भाषा शैली ये बता रही है कि कांग्रेस की खसकती हुई जमीन का अंदाजा कमलनाथ जी को हो चुका है, क्योंकि कमलनाथ जी इस चुनाव को लीड कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी ये समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस और कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। इसी वजह से वो हार का ठीकरा दिग्विजय सिंह जैसे जो सहयोगी ठीक नहीं है, फिलहाल आने वाले वक्त में डिसाइड हो जाएगा जब रिजल्ट आएगा। शुक्रिया राजपाल जी बातचीत करने के लिए। शिवपुरी पिछोर में टिकटों को लेकर असंतोष बना हुआ है।